अस्सलामुअलैकुम गाइज, वेलकम बैक टू द खान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो गाइज काफ़ी दिनों से हम किसी ब्लॉग में कुछ बताना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम लोग उस मौके पे वो बात भूल जाते हैं, तो वो बात रह जाती है। हमें याद नहीं रहती, लेकिन आप लोगों को याद रहती है और आप फिर गिले शिकवे करते हैं कि आप लोगों ने वो बताना था लेकिन आप बताना भूल गए हैं और हम लोग उस बात का इंतज़ार कर रहे थे। तो आज मैं एक कलेक्टिव ब्लॉग लेकर आई हूँ। जो जो बातें मैं भूल गई हूँ ना पिछले ब्लॉग्स में, उन सबको मैं जमा करके लाई हूँ आज के ब्लॉग के लिए, और वो सारी मैं वन बाय वन करती जाऊँगी। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बातें बताने जा रही हूँ मैं। नंबर 1 अनस के टीचर्स का रिएक्शन, नंबर 2 मेरा नम्स का एक्सपीरियंस, नंबर 3 एमडी कैट का मेरा रिवाइज्ड रिज़ल्ट, उसके बाद क्या था देखिए मुझे खुद भूल गए, फिर से भूल गए, लेकिन मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं सारी बातें बता के जाऊँ। ओके, सो पहली बात तो अनस के टीचर्स डे पे जाते हैं, जिस दिन अनस ने कार्ड्स मतलब उन अपनी टीचर्स के लिए चीज़ें बनाई। उस दिन अनस बाहर खेलते हुए गिर गया मुंह के बल, और उसको काफ़ी चोटें लगीं और उसकी नाक सूज गई थी। उसके होंठों पे, उसकी नाक पे, उसके हर जगह पे, उसके फोरहेड पे, हर जगह उसको लग गई थी। तो वो स्कूल नहीं जा पाया। गया था, मैं भी साथ गई थी कि मैं उसकी टीचर्स का रिएक्शन देखूं। तो वो प्रिंसिपल ऑफिस गए हम लोग, वहाँ पे उनसे हमने कहा कि अनस की टीचर्स को बुला दे, क्योंकि अनस आज स्कूल नहीं आ पाएगा। जस्ट टीचर्स डे के लिए वो ये चीज़ें बना के लाए, तो वो अपनी टीचर्स को देना चाहता है। तो उसने सारी टीचर्स को वन बाय वन दिया और वो काफ़ी खुश हुई। उन्होंने कहा कि इस हालत में भी आप हमारे लिए ये सब कुछ लिखा है, तो दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, एंड दे सेड दैट अनस मेड देयर डे। ठीक हो गया। तो वो बहुत खुश हुई थी। बाकी अब मैं जाती हूँ अपने नम्स के एक्सपीरियंस पे। नम्स का यार टेस्ट ईजी था, बहुत ईजी था तकरीबन, और बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। मतलब वेबसाइट पे लोग कुछ और कहते हैं, सेंटर जाके आपको कुछ और पता चलता है, तो बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट थी। मेरा सेंटर बना था APS वेस्टरिज गेट 6, और वहाँ से जब मैं वहाँ पहुँची 9 बजे, 9:30 बजे उनका क्लोजिंग टाइम था गेट्स का। तो मैं 9 बजे से पहले पहुँच गई थी। मैं अंदर गई, वहाँ पे कोई चेकिंग, मतलब जितनी चेकिंग रिक्वायर्ड होती है एक टेस्ट के लिए, कोई चेकिंग कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ पे। प्लस लड़कियों ने टेस्ट नहीं दिए थे, तो मेरे रूम में 24 सीट्स में सिर्फ 25 सीट्स में सिर्फ 14 गर्ल्स आई हुई थी, मतलब 11 गर्ल्स एब्सेंट थी। और प्लस वहाँ पे उन्होंने यही सिर्फ किया कि उन्होंने मास्क नीचे करवाया, और उन्होंने कहा कि दुपट्टा खोल के बैठे, ताकि हमें पता लगे कि हम लोगों ने कोई एयरपोर्ट्स वगैरह तो नहीं लगाए हुए। बाद 150 MCQs थे। पहले इंग्लिश के थे, फिर फिज़िक्स के थे, फिर केमिस्ट्री के थे, नहीं केमिस्ट्री के लास्ट थे, फिर बायो के थे, फिर केमिस्ट्री के थे। उसके अलावा टेस्ट हमारा स्टार्ट हुआ 10 बजे, फिर 12:30 उन्होंने टेस्ट वो वाला कलेक्ट कर लिया था, और एक एप्टीट्यूड टेस्ट था जिसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चंस थे। उसमें कितने ऑप्शन थे? ABCDEFG जी तक 7 ऑप्शंस थे। एक था डिसएग्री, मॉडरेटली डिसएग्री, लाइकली डिसएग्री, न्यूट्रल, लाइकली एग्री, मॉडरेटली एग्री, एग्री, ये ऑप्शंस थे। तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस कितने थे? आई गेस 50 क्वेश्चंस थे, और 30 मिनट्स का टाइम था। तो वो उन्होंने कहा कि वो करना है। फिर 1 बजे हमारा टेस्ट पूरा हो गया। 12:30 ने उन्होंने दूसरा टेस्ट दे दिया था और वो वाले ले लिया था। फिर हमारा जब 1 बजे टेस्ट पूरा हुआ, उसके बाद ख्वामख्वाह पता नहीं किस लिए उन्होंने हमें 1 घंटा बिठाया, और हमें जब बाहर खिड़की से हम लोग देख रहे थे, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि पेरेंट्स को कुछ हो जाएगा। सीरियसली वो धावा बोलने वाले ही थे। फिर उन्होंने फाइनली हमें जाने दिया, और सेंटर से जो पहली लड़की निकली ना, पहली लड़की वो मैं थी। उसके बाद मेरे साथ सीन हुआ कि मैंने जो जगह बताई थी कि मैं यहाँ पे मिलूँगी, वहाँ पे मेरे भाई वेट नहीं कर रहे थे, वो पार्किंग में आ गए थे। तो 2 घंटे हम लोग पार्किंग में फंसे रहे, APS के पार्किंग में। तो बस वहाँ से निकल के सब कुछ हो गया, और अभी रिज़ल्ट नहीं आया। रिज़ल्ट की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, बट मैंने जिनसे सुना है वो कहते हैं कि 1 वीक बाद आ जाता है। तो होपफुली आज आ जाना चाहिए था लेकिन क्या करें, नहीं आया तो क्या कर सकते हैं। खैर, अभी मैं जाती हूँ अपने किस चीज़, कौन सी बात रह गई थी? हाँ, मेरा MD कैट का रिज़ल्ट। MD कैट का रिज़ल्ट, पहले तो सीन बताऊंगी कि क्या हुआ। तो हुआ ये कि आप लोगों के कमेंट्स पहले आए सुबह, उसके बाद मैंने देखा कि मेरे ईमेल पे कुछ नहीं आया हुआ था, जीमेल पे, लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो मैंने एक
जगह जाके, मतलब जो पोर्शंस होते हैं इंपॉर्टेंट वगैरह वाले, वहाँ पे देखा तो मुझे मिला, और मैंने जब देखा तो मेरा था पास। तो घर वाले बहुत खुश हुए, सब एक्साइटेड हो गए, ये करना है वो करना है, ज़रा अब डॉक्टर बनेगी, ये वो। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि उसके मार्क्स कितने, तो उसने कहा कि ये तो पीएमसी के ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट की हुई है कि ये फेक है। मैं गई इत्मीनान के लिए, तो मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इग्नोर दिस ईमेल वगैरह वगैरह वगैरह। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि हाँ ये तो है। उसके बाद फिर से आप लोगों के कमेंट्स आए, आपने कहा कि आपका रिज़ल्ट कितना है, तो मैंने कहा कि ये तो फेक है। तो आपने कहा कि नहीं, ये पीएमसी का अभी एक नया ट्वीट आया। मैं फिर से ट्विटर में गई, मैंने चेक किया, तो इग्नोर द बैकग्राउंड शोर, अनस लोग बाहर खेल रहे हैं। ओके यार, शोर नहीं करो। तो फिर आप लोगों ने फिर से बताया कि ट्विटर पे फिर से पीएमसी ने ट्वीट किया है, नोटिफिकेशन आया उनका। मैं गई तो वहाँ पे देखा, फिर घर में फिर से मैंने ऐलान किया कि भाई मैं पास हो गई। तो पास होके मेरे मार्क्स आए हैं 142, और अभी मुझे पता नहीं मेरा किसी मेडिकल कॉलेज में होता है कि नहीं, लेकिन मुझे ये खुशी है कि जो एक F आया था मेरी ज़िंदगी में वो अल्हम्दुलिल्लाह से निकल गया। और अब जो आगे होता है मुझे पता नहीं क्या होगा आगे, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है ना लास्ट डेज में, उससे मैंने आगे का सोच नहीं छोड़ दिया। भाई जो किस्मत जहाँ पे लेकर जाएगी वहीं पे मैंने जाना है। मैंने कुछ नहीं सोचना, अब सोचना है ना, बस ये सोचूंगी अल्लाह मेरे लिए आसानियत फरमा, और कुछ नहीं मैंने सोचना, क्योंकि मैंने जो सोचा है ना वो हो नहीं रहा। सारे मतलब एकदम से वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, ज़िंदगी बदल जाती है, क्या कर सकते हैं, दैट्स लाइफ। तो अभी आगे जो होगा मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा जो सब पूछ रहे हैं कि कायदे आज़म की मेरिट लिस्ट कब लगेगी, तो इंशाल्लाह जो बाकी बीएस प्रोग्राम्स हैं उनकी 10 अक्टूबर के बाद से लगेंगी, और फार्म डी और एलएलबी की 15 अक्टूबर के बाद से। ये फिक्स डेट नहीं है, उसके बाद से। तो आप लोगों का जैसे ही रिजल्ट आएगा, आप लोगों ने टीसीएस करना है, ऑनलाइन नहीं हो सकता, आपने टीसीएस करना है कायदे आज़म के एडमिशन ऑफिस में, और उसकी लोकेशन मुझे नहीं पता, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको लोकेशन मिल जाएगी एग्जैक्ट एक्यूरेट वाली। और ये कि KMU कैट की डेट एक्सटेंड हो गई है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था। 10th को नहीं, मतलब 10th तो आज है ना, 17 को टेस्ट होगा, और 11th को रोल नंबर स्लिप और एडमिट कार्ड जो होता है वो आ जाएगा। खैर यही थी आज की न्यूज़ सारी। मेरा खबरनामा आज के लिए पूरा हुआ, और इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोगों ने इसको लाइक करना है, और आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और नीचे अपने मार्क्स भी बताएं रिवाइज्ड MD कैट रिजल्ट के। ओके, मैं आपका वेट कर रही हूँ, मतलब कमेंट्स में। और क्या, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।